यूथ लुक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का ये इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स और तमाम लोगों के लिए जो भारत या विश्व भर में कहीं पर भी रह रहे हैं, आज का ये लाइव सेशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस लाइव सेशन में बात करने जा रहे हैं कोविड-19 की जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन अब बद से बदतर होती जा रही है उसके बारे में। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोरोना वायरस एक भयावह रूप लेता जा रहा है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर से इसका भय काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। हम हमेशा से एक बात यूथ लुक पर ही कहते आए हैं कि कोरोना का डर नहीं होना चाहिए, यानी मन में डर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति को हम ग्राउंड पर देख पा रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि मन में उस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भय और खौफ ज़रूरी है कि आप कम से कम प्रिकॉशंस लें, आप कोविड प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स का पालन करें। आज डर इस हद तक खत्म हो चुका है, आज खौफ इस हद तक खत्म हो चुका है कि लोग किसी भी सिचुएशन में कोविड से जो प्रिकॉशंस हैं कोविड के, वो लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स, ऐसे कई वाकये हमारे सामने आए जिसमें वो लोग खुले में घूम रहे हैं इस विचार के साथ कि मुझे और मेरे परिवार को तो ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, अब इससे ज़्यादा सिचुएशन क्या बिगड़ेगी। ये सेल्फिश बिहेवियर न केवल आपके परिवार को, न केवल आपके लोकेलिटी को, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश को काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की ये जो इंडिया में सेकेंड वेव और दिल्ली में जिसको चीफ मिनिस्टर ने फोर्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस कहा है, ये इतने एडवर्स इफेक्ट्स दिखा रही है। पहले के मुकाबले अगर हम बात करें तो ये जो लहर है, ये बुजुर्गों को और बीमारों से ज़्यादा युवाओं को और बच्चों को संक्रमित करने का काम कर रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसी हॉस्पिटल्स से जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं वो बताती हैं। साथ ही ऐसे लोग जो कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे लोग भी फिर एक बार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जानने को मिल रहा है कि एक्सपर्ट्स ने अब ये बताया है कि जो कोरोना की वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, और आज इंडिया के अंदर रशिया की स्पुतनिक 5 को भी इमरजेंसी यूज़ का लाइसेंस मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो चाहे कोई भी कोविड की वैक्सीन हो, वो वैक्सीन कोविड होने से नहीं रोकती है, बल्कि कोविड हो जाने के बाद में आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट ज़्यादा एडवर्स ना हो, ऐसा सुनिश्चित वो वैक्सीन करती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज जब भारत में लगभग 12 लाख कोविड के एक्टिव केसेस हैं, अकेले राजधानी दिल्ली में 34,500 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, अकेले महाराष्ट्र के अंदर 5,65,000 से कुछ ज़्यादा कोविड के केसेस आज रिपोर्टेड हैं। तो ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अगर हम सरकारी तरीके पे जाएंगे तो लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। हालांकि जो गवर्नमेंट जिस तरीके के स्टेप्स अब ले रही है, फूक फूक कर कदम जिस तरीके से रख रही है, समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके के इकोनॉमिक, मेंटल और फिनेंशियल क्राइसिस जो है वो लोगों को भी और देश को भी लॉकडाउन के चलते झेलने पड़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ पब्लिक, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम लोग फेल हो रहे हैं इस संक्रमण को रोकने में, अपनी कोशिशें करने में। हम लोग मास्क या तो लगाते नहीं हैं, और हम लोगों में मैं तमाम लोगों की बात करूंगा जो लोग इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, या ऐसे लोग जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, या ऐसे लोग भी जो बाद में हमको अप्रोच करते हैं वीडियोस को देखने के बाद, तो हम तमाम लोगों की एक जनरल बात मैं कर रहा हूं कि मास्क हम लोग लगाते नहीं हैं, लगाते हैं तो नाक से नीचे लगाते हैं, मुंह से नीचे लगाते हैं, चिन पर मास्क लगा करके खुद को कोविड हीरो समझने लगते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन नहीं करते हैं।
मैं कल की ही आपको अगर बात बताऊं तो दिल्ली गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया और उस हॉस्पिटल में हमने ये पाया कि जहां कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वहां पर लोगों ने मास्क तो लगाए हैं, लेकिन जो लाइन है कोविड टेस्टिंग की वहां पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। ये अपने आप में कितना डिजास्टरस है। आप सोचिए कि अगर उस भीड़ में कोई एक भी पेशेंट ऐसा हुआ जो कोविड पॉजिटिव है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि सिम्टम्स हैं तभी इंसान टेस्ट कराने के लिए आया होगा, तो अगर कोई भी एक कोविड पॉजिटिव है तो वो तमाम लोग जो वहाँ टेस्टिंग कराने आए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ चेन वो सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आपने जब टेस्ट का सैंपल दिया, आप कोविड नेगेटिव हैं, आप घर आए, आपको फिर बुखार आया, आपने फिर से टेस्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि टेस्ट तो आप करा चुके और तब आप नेगेटिव थे, लेकिन आप हॉस्पिटल से ही उस संक्रमण को साथ ले आए और फिर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप फिर उसके पैसिव उसको फैला रहे हैं पैसिवली समाज के अंदर। तो इस तरीके के तमाम वाकयात हैं। साथ ही एक चीज़ और समझने वाली वो ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके के डाउट्स चल रहे हैं, तमाम क्वेरीज हमको भी यूथ लुक पर मिलती रहती हैं, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो वैक्सीन है वो कोरोना के संक्रमण को नहीं रोकती है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। उनका कहना है कि संक्रमण को नहीं रोका जा रहा है बल्कि वो संक्रमण होने के बाद आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट ना करे, ऐसा वैक्सीन सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की 2 डोजेस के बीच का जो गैप है और लगभग वो 40 दिन का जो अंतराल है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो 40 दिन के अंतराल में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जिस दौरान बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं वो दौरान आप बहुत वल्नरेबल हैं वायरस के अटैक को लेकर के। तो ऐसे में उस समय पर भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरीके का मिथ अब फैल गया है कि कोविड वैक्सीन होने के बाद भी हमें कोरोना हो गया तो अब वैक्सीन ना लगाई जाए या अब फैमिली में और लोगों को वैक्सीनेशन ना कराया जाए, तो वो गलत है। उस पर एक्सपर्ट्स ने अपना मत ऑलरेडी दे दिया है। इसके अलावा एक बात और बेहद इंपॉर्टेंट है, जो डिबेट लगभग आज कुंभ के शाही स्नान के बाद से शुरू हो गया है और पिछले साल जिस तरीके से जो तबलीगी जमात था उसके इंसिडेंट के बाद में जो बात चली वो ये कि जो कोरोना है वो कोई नेता नहीं है, वो कोरोना कोई समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, कोरोना एक वायरस है। और वायरस ना तो आपका धर्म देखेगा, ना जात देखेगा, ना पंथ देखेगा, ना कलर देखेगा, ना कास्ट देखेगा, ना क्रीड देखेगा, ना देखेगा कि आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं, ना देखेगा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ना देखेगा कि आप किस बैकग्राउंड से, किस जगह से आते हैं। कोरोना एक वायरस है और इसके संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी, हम सभी की है। मैं एक बार कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ चिकी, आप लगातार मुझे विश कर रहे हैं, हेलो भाई, दीपांशु, राम राम भाई, मयूर, जय भोलेनाथ भाई, एक शाउट आउट टू चैकमेशियंस। यस, चैकमेट इज़ आवर अकेडमी एंड हम सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं और काफ़ी एनलाइटमेंट हमें वहाँ से भी मिलता है। तो भाई आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि कोरोना के संक्रमण को पर्सनल लेवल पर हम जितना रोक सकते हैं उतना हमें रोकना है। उसके लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर नेसेसरी नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना ही निकलें। वेट ना करें कि गवर्नमेंट आपके ऊपर लाठी लेकर के लॉकडाउन लगाए। ये लॉकडाउन आप और हम अपने आप से भी लगा सकते हैं। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर हम ना निकलें। साथ ही अगर आपको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, कई लोगों से हम लोग सुनते हैं भाई एक दिन बुखार आया था, उतर गया, ठीक हो गया, अब तो हम बाहर जा सकते हैं, हम ठीक हो गए। बुखार कितने दिन आएगा, कितनी देर के लिए रहेगा, कब दोबारा हो जाएगा, कोई बेसिक सेट पैरामीटर कोरोना के अंदर नहीं है। और कोरोना में किस किस तरीके के सिम्टम्स पहले आ रहे थे और कोरोना पॉजिटिव हो जाने पे क्या करना चाहिए, उसका एक लाइव सेशन हमारे फेसबुक पर डला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हालांकि ये जो कोविड का दूसरा स्ट्रेन आया है या ये जो दूसरी लहर आई है काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। इस पे एक्सपर्ट्स जब अपनी एक सिस्टमैटिक रिपोर्ट हमें देगी तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हम उसको साझा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम सभी को जो है जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने होंगे और अपने आप से संक्रमण को रोकना होगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ इंटरैक्टिव लाइव सेशन करूं, वो ये कि जिन घरों में कोई कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि उस घर के जो मेंबर्स हैं वो
प्रिकॉशन ना लेते हुए अननेसेसरीली भी बाहर आ रहे हैं। देखिए, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है, तो आपको कोई भी बाहर जाने से नहीं रोक सकता है और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपकी ज़रूरत है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आप खुद कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन आपके घर में कोई संक्रमित है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर ना निकलें किसी भी रूप से। आप जो पैसिव कैरियर ऑफ कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, वो बनने से खुद को रोकिए। ऐसी यूथ लुक आपसे अपील करता है, ऐसा मैं मानता हूं कि तमाम समाज आपसे अपील करता है। इसके अलावा एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने के लिए आज का ये लाइव सेशन हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साथ रखा है, मैं सब कमेंट्स आपके पढ़ पा रहा हूं और फ्रेंड्स हमेशा मिस्टीरियस होते हैं, इस बात को भी मैं समझ सकता हूं। खैर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इस लाइव सेशन पर आज आया हूं वो ये है कि यूथ लुक के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक लिंक अपलोड कर दिया गया है। वो लिंक आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो में भी पाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी पाएंगे, फेसबुक पर भी हमने पोस्ट कर दिया है। और इस लाइव सेशन के बाद तमाम संस्थाओं के माध्यम से, तमाम समाज सेवियों के माध्यम से, तमाम हमारे दोस्तों यारों के माध्यम से और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लिंक हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस लिंक में क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी रिक्वेस्ट हम लोगों को मिलती हैं, और ना सिर्फ मुझे बल्कि आप लोगों को भी मिलती होंगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी तमाम इस तरीके की पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं कि प्लाज्मा की किसी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में, किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में ज़रूरत है। साथ ही कुछ अलग केसेस में ब्लड डोनर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पिछले एक सवा साल से कोरोना का संक्रमण काफ़ी हो रहा है, और ऐसे में जो ब्लड डोनर्स हैं वो भी बहुत कम संख्या में ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ब्लड की भी कमी ब्लड बैंक्स में देखने को मिल रही है। तो हम लोग आप लोगों से ब्लड बैंक्स में ब्लड डोनेट करने की अपील लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक अलग पहल, एक अलग शुरुआत हम लोगों ने की है। और मैं समझता हूं कि ये पहल को आप यूथ लुक की पहल ना समझें। ये किसी एक चैनल की नहीं, ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आज मांग है। एक गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। यदि आप एक ब्लड डोनर हैं, एक एलिजिबल ब्लड डोनर हैं, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु है और आप हेल्दी हैं, और अगर आप रक्तदान करने के इच्छुक हैं, उस फॉर्म में आप अपनी जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, बहुत ही बेसिक डिटेल्स उस फॉर्म में मांगी गई हैं। नाम है, आपकी उम्र है, आपका जेंडर है, और यदि आप रिसेंटली कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो उसमें एक कॉलम डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव भी रखा गया है। बिकॉज उस केस में अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उसका डाटाबेस भी हम लोगों के पास रेडी रहेगा। उस फॉर्म में आप लोग स्वेच्छा से रजिस्टर करें, और उस फॉर्म का जो लिंक है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं। ऐसा करने से हमारे पास एक डिजिटल डाटाबेस रेडी होगा, जिसमें ब्लड और प्लाज्मा डोनर्स का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनकी सिटी हमारे पास रहेगी। और यदि कोई क्वेरी ऐसी आती है, या फिर कोई डोनर जो है वो खुद भी उस क्वेरी को रेज कर सकता है, या फिर जिसने डोनेट किया है उसने लिंक किसी को फॉरवर्ड किया है और कैसे ना कैसे किसी ज़रूरतमंद को वो लिंक पहुंच जाता है, तो आप उस लिंक में बताए गए माध्यमों से हमें लिख सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में आपको प्लाज्मा या फिर ब्लड की ज़रूरत है। ऐसा करने पर हम लोग आपको उस स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो डाटा हम आपको ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देंगे, और जो ज़रूरतमंद है, जो पेशेंट के जो नेक्स्ट किन्स हैं, वो उस डेटा से 1 बाय 1 कॉल करके या फिर जैसा भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उन डोनर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हॉस्पिटल में आप उनको बुला करके उनकी मदद ले सकते हैं। यानी आपको आपकी ज़रूरत के समय पे ब्लड उपलब्ध हो जाए, प्लाज्मा उपलब्ध हो जाए, ऐसी एक कोशिश हम लोगों ने की है। मैं एक्सप्लिसिटली इस बात को भी बता देना चाहता हूं कि इस सर्विस के लिए ना तो यूथ लुक आपसे कुछ चार्ज करेगा, साथ ही हम एक अपील अपने तमाम डोनर्स से जो फ्यूचर में उस लिंक में अब रजिस्टर करने वाले हैं, इसी लाइव के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं। साथ ही उसमें भी हमने लिख दिया है कि कोई भी डोनर जो है वो सेवा भाव से, मानवता की और मानव मात्र की सेवा की भावना के साथ में उस फॉर्म में रजिस्टर करे, और जब आपको कोई कॉल किसी ज़रूरतमंद की रिसीव होए तो उसकी मदद करे। बदले में किसी भी तरीके की पैसा, किसी भी तरीके की कोई प्रिविलेज आप ना मांग करें, ऐसी मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना है। तो यूथ लुक अपने पार्ट पर उस डाटाबेस को मेंटेन करेगा,
हमारी टीम और हमारे वॉलंटियर्स जो है उस डाटा को मैनेज करेंगे, और जब भी किसी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई क्वेरी हमारे पास आएगी तो उस क्वेरी के बदले में हम लोग उस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, मेल्स, फीमेल्स, वट एवर एज ग्रुप इज, वट एवर द डिटेल्स ऑफ द डोनर इज, हम उस पूरे डाटाबेस को उस ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर देंगे। और फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब ब्लड चाहिए, जिस हॉस्पिटल में चाहिए, उस पूरी डिटेल्स के साथ वो जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो डोनर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से आप उसको कोऑर्डिनेट करके जो प्लाज्मा है, जो ब्लड है, आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये एक सेवा की भावना के साथ, मानवता, समाज और देश की सेवा की भावना के साथ यूथ लुक इस इनिशिएटिव को आज शुरू कर रहा है। साथ ही अपील कर रहा है आप सभी इंडिविजुअल्स से भी, और यदि किसी संस्था से, किसी RWA से, किसी नोन पर्सनालिटी के साथ आप जुड़े हैं तो हमारी अपील है कि उस लिंक को आप यूथ लुक के तमाम प्लेटफॉर्म से उठा लें, या फिर आप हमको मैसेज करके उस लिंक को मंगा लें। साथ ही कुछ टेम्पलेट्स भी हमने रेडी किए हैं, वो टेम्पलेट्स भी आप हमसे ले सकते हैं, और उस टेम्पलेट के नीचे आप चाहें तो अपना नाम, अपनी संस्था का नाम लिख करके उस टेम्पलेट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मकसद नाम नहीं है, मकसद ये है कि अल्टीमेटली एक डाटाबेस रेडी हो, और जब किसी को ज़रूरत हो तो टाइम पर उसको वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। और यूथ लुक के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो लिंक आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप हमें मेल करके, मैसेज करके, और जिस भी माध्यम से आपको लगता है आप अप्रोच कर सकते हैं, आप हमसे उस रिलेटेड डाटाबेस मांग सकते हैं। तो जो भी हमारे पास उस समय पर डाटाबेस होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट येस, वो डाटाबेस हमारे पास पहले से नहीं है। आप लोगों को वो डाटा फिल कराने में भी हमारी मदद करनी है, और ख़ास तौर पर हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और मैं देख रहा हूँ जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, हमारे दोस्त हैं, तो आप सभी को इस इनिशिएटिव में हम लोगों के साथ मिलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करके आगे इसको बढ़ाना है। मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस लाइव सेशन को हम ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारे लाइव पर लोग काफ़ी कम रहते हैं, बट बाद में जब हम देखते हैं तो व्यूअरशिप बढ़ती है, तो निश्चित रूप से बाद में लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं। फेसबुक पर नितिन गर्ग भैया हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नितिन भैया, आपको इसका लिंक हम भेज देंगे, आप प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इधर इंस्टाग्राम पर मैं देख रहा हूँ चिकी, मयूर, राहुल, दीपांशु, दीपेश और अर्पण और शिवम और सभी लोगों को हेलो। गाइज, आपको पता है कि मैं इंटरैक्टिव थोड़ा सा कम रहता हूँ लाइव सेशन के दौरान, क्योंकि जो पते की बात है वो करने में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ तो, बट येस, बड़ा इंपॉर्टेंट था इस मैसेज को आप लोगों को देना। लिंक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको हम शेयर कर देंगे, आप हमसे मैसेज करके वो टेम्पलेट्स मंगा सकते हैं, और उसके नीचे आप अपना नाम, लोगो, अपनी फ़ोटोग्राफ जो भी आपको लगाना है वो आप लगा करके उसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो डाटाबेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा हम लोगों को मिल सके। तो आइए, हाथ नहीं मिला सकते हैं कोरोना में, लेकिन हाँ, इस महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का साथ दें, और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें, और जो मदद हम लोग कर सकते हैं अपने लेवल पर, ब्लड डोनर्स और प्लाज्मा डोनर्स को अवेलेबल कराना, उस दिशा में हम लोग मिल करके काम करें, ऐसी हमारी हाथ जोड़कर आप सभी से अपील है। तो गाइज़, वो लिंक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इस लाइव सेशन के ख़त्म होने के तुरंत बाद उन लिंक्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा हमें मिल सके। एंड गॉड नोज़ कि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए और कब वो डाटाबेस किसी के भी काम आ जाए। हालांकि हम चाहते हैं कि लोग जल्द से जल्दी ठीक हों और बहुत कम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े या किसी को ना पड़े। फिर एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। एंड आई होप कि जैसे जैसे लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को इस इनिशिएटिव में मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हमें मिल सकेगा। लगातार जो लोग इंस्टाग्राम पर हार्ट्स भेज रहे हैं, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही सिमिलर सपोर्ट और एंथुजियाज्म आप अब डाटा कलेक्शन में भी यूथ लुक की टीम को करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।